नमस्कार, मैं जगदीश प्रसाद हिंदी शिक्षक। आज आपको वाक्य के भेद के बारे में बताऊंगा। हम जानेंगे वाक्य के कितने भेद होते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वाक्य, सबसे पहले जानेंगे कि हम वाक्य किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्द, मतलब एक कोई शब्द होता है, उसका सार्थक समूह होना चाहिए। सार्थक समूह का मतलब होता है कोई न कोई वो शब्द कुछ ना कुछ मीनिंग देता हो, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। ऐसे शब्दों का एक सार्थक समूह होता है, तब जाकर के वो क्या बनता है? वाक्य। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, आकाश भागता रहता है, मतलब आकाश भागता रहता है। तो यहां पर शब्दों का एक समूह है, लेकिन वो क्या कर रहा है? अपना अर्थ दे रहा है। आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता है। पता चला आपको? तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। आइए अर्थ के आधार पर वाक्य की हम पहचान करें। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? देख लीजिए, 8 भेद होते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो कितने बताओगे? 8। पहला, विधानवाचक वाक्य। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा, आज्ञावाचक वाक्य। पांचवा, विस्मयादि बोधक वाक्य। छठा, इच्छा वाचक वाक्य। सातवां, संकेतवाचक वाक्य। और आठवां, संदेहवाचक वाक्य। तो चलिए अब हम पहला जो विधानवाचक वाक्य है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, विधानवाचक वाक्य क्या होता है? विधानवाचक वाक्य का मतलब होता है सामान्य कथन या संदेश या सूचना। एक तो वो कैसा वाक्य होना चाहिए? एकदम सामान्य, सिंपल, या कोई ना कोई वो संदेश दे रहा हो या कोई सूचना दे रहा हो। ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। जैसे सामान्य सी बात है, 2 और 2 4 होते हैं। सामान्य बात है, एकदम सच्चाई है। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। भारत एक देश है, ऑब्वियसली आपको पता है भारत एक देश है। तो एक सामान्य कथन है। क्या है? एक सामान्य कथन है। जैसे तीसरा उदाहरण देखिए, चीनी मीठी होती है। आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं, उस चीनी की बात की जा रही है जिसको हम खाते भी हैं। तो वो चीनी क्या होती है? मीठी होती है। सामान्य सी बात है, चीनी तो मीठी होगी ना, कड़वी तो नहीं हो सकती। तो चीनी मीठी होती है, तो सामान्य कथन हुआ। तो इसमें कौन सा वाक्य हुआ? विधानवाचक वाक्य। अगला, निषेधवाचक वाक्य। वाक्य का दूसरा भेद, निषेधवाचक वाक्य। निषेध से आपको पता चल रहा होगा, निषेध का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, मतलब नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा वाक्य होता है निषेधवाचक वाक्य? नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। न, मत, नहीं। जिस वाक्य में किसी क्रिया के न होने का बोध हो, वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में किसी क्रिया के न होने का मतलब कोई क्रिया के होने का बोध ही ना हो, वो कौन सा वाक्य कहलाता है? निषेधवाचक वाक्य। जैसे अंश विद्यालय नहीं जाएगा, नहीं आया, कौन सा वाक्य हो गया? निषेधवाचक वाक्य, मतलब नकारात्मक सेंटेंस। कौन सा वाक्य होता है? निषेधवाचक वाक्य। रात में बिजली नहीं रहती, नकारात्मक वाक्य, नहीं आने से। उसने बात तक नहीं की, गोलू पाठ नहीं पढ़ता है। मतलब जहां पर नहीं, मत या न, ऐसे कोई शब्द आ जाए उस वाक्य में, तो हमें कौन सा वाक्य बताना है? निषेधवाचक वाक्य। पता चल गया होगा।
अगला जाने, ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे नहीं ना दिखे तो आपको खुद को उस वाक्य को पहचानना है कि वाक्य कैसा है। जैसे देखिए, अब तो वह मेरी परवाह करने से रहा। आपको पता चल रहा होगा कि अब तो वह मेरी परवाह करने से रहा, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि आपको नेगेटिव है, परवाह करने से रहा। अब तो वह आने से रहा, मतलब तो वह नहीं आएगा। तो ऐसे वाक्य भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि बहुत सी जगह पर कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें नहीं, न, मत ये नहीं आते हैं। चलिए आगे, तीसरा भेद, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन मार्क जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में किसी से कोई प्रश्न किया जाए वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, आपस में प्रश्न कर रहे हैं। जहां पर किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या हुआ, एक प्रश्न हुआ। आप क्या पढ़ा रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, है ना। तो तुम्हारा नाम क्या है, जैसे आप उदाहरण देखिए, तुम्हारा नाम क्या है, आपसे प्रश्न पूछा ना। क्या आप रायगंज में रहते हैं, क्या आप क्या खाना पसंद करेंगे, स्वास्थ्य अब कैसा है। ऐसे वाक्य कौन से वाक्य कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। आगे चलते हैं हम, आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा, आदेश दिया गया हो अथवा निवेदन या प्रार्थना की गई हो, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। आज्ञा का मतलब होता है अनुमति, परमिशन, या किसी से प्रार्थना करना। कौन सा वाक्य कहलाता है, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा का मतलब ही आप समझ गए होंगे, विधि सूचक वाक्य है, मतलब आज्ञा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, लेते हैं ना हम आज्ञा, परमिशन लेते हैं ना, अनुमति लेते हैं ना, देते भी हैं लेते भी हैं। तो आज्ञावाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी को आज्ञा, आदेश दिया गया हो अथवा निवेदन या प्रार्थना की गई हो, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे हम कक्षा में आकर के बोलते हैं ना, तुम बैठ जाओ, ये मैंने क्या दी आपको, आज्ञा दी। कृपया खड़े हो जाइए, मैंने आपको आदेश दिया या आज्ञा दी। कृपया आप शांत रहें, आदेश किया। हे प्रभु रक्षा कीजिए, प्रार्थना की, हे प्रभु इन सब की रक्षा कीजिए, मैंने क्या की, एक प्रार्थना की। तो ऐसे भाव जहां पर प्रकट हो, कौन सा वाक्य कहलाता है, आज्ञावाचक वाक्य। आगे चलते हम विस्मयादिवाचक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय आदि का भाव प्रकट हो, वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। विस्मय आदि का मतलब होता है कि हमें किसी में कोई आश्चर्य, भय ऐसा दिखाई दे, कौन सा वाक्य कहलाता है, विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मयादि वाचक वाक्य। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, अरे इतने बड़े हो गए, हाँ क्या मौसम है, दत्त मुंह नीचे नोच लूंगा, गुस्से का भी भाव हो सकता है ना प्रकट, हाय मैं तो डर ही गई। ऐसे वाक्य मतलब जहां पर आपको एक आश्चर्य प्रकट हो, कौन सा वाक्य कहलाता है, विस्मयादिवाचक वाक्य। आगे चलते हैं हम, इच्छावाचक वाक्य। नाम से ही पता चल रहा होगा कि अपने व दूसरों के लिए इच्छा, आशीर्वाद, अभिलाषा। जिस वाक्य में किसी की मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद प्रकट हो, वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। मतलब जिस वाक्य में मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद प्रकट हो। जैसे उदाहरण देखिए, काश मेरे भी पंख होते, मेरी ऐसी मनोकामना है, काश मेरे भी पंख होते जो मैं उड़ पाती या मैं उड़ पाता। आपकी यात्रा मंगलमय हो, हम आपकी ये मनोकामना, मंगल कामना करते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे,
मतलब लंबी आयु दे, नव वर्ष की बधाइयां। तो ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य है, मतलब हमारी जहां पर कौन कौन सी इच्छा प्रकट होती है वो भी हम बता सकते हैं। अगला संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य का मतलब होता है शर्तवाची वाक्य है, हेतुवाचक वाक्य, आश्रित वाक्य, उसको कहते हैं संकेतवाचक। जिस वाक्य में किसी एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया के होने का संकेत हो, एक क्रिया हो गई और दूसरी क्रिया के होने का संकेत हो, वह कौन सा वाचक वाक्य कहलाता है, संकेतवाचक वाक्य। जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे, आश्रित वाक्य है ना, और एक क्रिया हो रही है तब जाकर के दूसरी क्रिया हो रही है ना। भाई जब धूप निकलेगी तभी कपड़े धोएंगे ना, तभी तो सूखेंगे ना, परेशानी नहीं उठानी पड़ती, आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। आश्रित वाक्य भी है और संकेत भी कर रहा है, एक क्रिया हो रही है उसके बाद दूसरी क्रिया हो रही है। यदि तुम बुलाते तो मैं जरूर आता, पूरी है ना, एक क्रिया हो रही है उसके बाद दूसरी क्रिया, और आश्रित भी है मतलब डिपेंडेंट। अगर मन लगाकर पढ़ते तो पास हो जाते, सही बात है, मन लगाकर पढ़ना और पास होना आपस में क्या है, डिपेंडेंट भी है, एक क्रिया उसके बाद में दूसरी क्रिया हो रही है। समझ में आया बेटा? चलिए, संदेहवाचक वाक्य। अगला वाक्य है संदेहवाचक वाक्य, मतलब संभवतः, शायद, संभावना होती है किसी वाक्य की। जैसे जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह हो, डाउट हो, वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे संभव है आज धूप निकले, ऐसी संभावना है, ऐसा मुझे डाउट है कि आज धूप निकल सकती है। जैसे बादल होते हैं, बारिश का मौसम होता है, तब हमें कभी कभी लगता है कि ऐसा लगता है कि बारिश के बाद अब धूप भी निकलेगी, ऐसी संभावना है। संभवतः मैं जीत जाऊं, ऐसा मुझे खुद को फीलिंग हो रहा है, डाउट हो रहा है, क्या मैं जीत जाऊं। कदाचित उसने देखा ही न हो, शायद उसे खबर ही न हो, ऐसी संभावना है, ऐसा मुझे डाउट है। संभावना का मतलब भी एक डाउट ही है ना, संदेह का मतलब भी एक डाउट ही है। तो चलिए, अब मैं आपको अभ्यास का समय दे रहा हूं, कुछ प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं, उनको ध्यान से पढ़िए, समझिए और उनका वाक्य का भेद लिखिए। उफ, बहुत गर्मी है, पहला प्रश्न। दूसरा, गंगा एक पवित्र नदी है। तीसरा, सदा सुखी रहो। आपको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं और अंत में मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और मुझे आशा है कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अगले वीडियो में हम मिलते हैं फिर। धन्यवाद।